Example 1. Point A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। कह रहा है एक हाईवे पे दो पॉइंट है ए और बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। जैसे सपोज मानिए इस तरीके का कोई एक हाईवे है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। उसके बाद बोल रहा है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। कह रहा है एक कार पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और एक कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है और दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है। इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। मतलब करने का मतलब कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से एक कार स्टार्ट हुआ ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से जो कार स्टार्ट हुआ ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह रहा है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो ये 9 घंटा में दोनों मिल जाता है। एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा डेट मीन्स एक ज़रा इधर और एक ज़रा इधर, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ये मिलता है 9/7 आवर्स में। तो कह रहा है फाइंड देयर स्पीड, तो दोनों कार का स्पीड क्या है। तो यहाँ से लेट कर लीजिए कि जो पॉइंट ए से जो एक कार स्टार्ट हो रहा है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रहा है उसका मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर स्पीड, और जो पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट हो रहा है उसको मान लीजिए उसका जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो केस था। एक केस था कि दोनों कार है जो सेम डायरेक्शन में जाता है और एक केस था कि दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो पढ़ लीजिए जब सेम डायरेक्शन में जब दोनों जाएगा, तो यहाँ पे देखिए केस 1 में व्हेन दे गो इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हाईवे पे दो पॉइंट था, एक ए था और एक बी था। और ए से जो कार जा रहा था उसका स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और बी से जो कार जा रहा था उसका स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इधर की ओर और ये भी इधर की ओर। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता था तो यहाँ पे बोला था कि ये दोनों 9 घंटा में मीट कर जाता है। अब देखिए दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मीट करेगा कहीं आगे पे जाके, हाईवे पे ही कहीं आगे पे जाके मीट करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हाईवे पे ये इस पॉइंट पे आके मीट कर गया और टोटल टाइम लिया है 9 घंटा। तो ये 9 घंटा में मीट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि कार ए यहाँ से जो कार चल रहा है ये फर्स्ट कार ये भी 9 घंटा तक चला होगा और यहाँ बी से जो कार चल रहा है ये भी 9 घंटा तक चला होगा, क्योंकि दोनों कार 9 घंटा मिला मतलब दोनों कार 9 घंटा चला होगा। तो अब यहाँ से बताइए कार ए, ये कार कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ए से लेके सी तक जब ये 9 घंटा तक चला होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा में ये जा रहा है x किलोमीटर पर आवर, तो 9 घंटा में कितना जाएगा 9 किलोमीटर। 1 घंटा में ये जाता है x किलोमीटर तो 9 घंटा में 9 किलोमीटर जाएगा। मतलब यहाँ से जो कार चला होगा वो टोटल 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा, 9x हो जाएगा यहाँ पे 9x। और सेकंड कार जो बी से चल रहा था वो भी 9 घंटा तक चला था, तो ये 1 घंटा में जाता है 22 किलोमीटर, तो ये 9 घंटा में गया होगा 9/22 किलोमीटर। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखेगा, ये जो 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस दे रखा था दोनों पॉइंट के बीच में ये कैसे आएगा। तो यदि आप पूरा में से ए से लेकर सी तक देखिए, अगर आप ए से लेकर सी तक में से यदि बी सी को माइनस कर लीजिएगा तो ये ए बी 90 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे यही काम करिए, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9x है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस और बी से लेकर सी तक 9/, है तो 9x माइनस 9/, इक्वल टू 90 आ जाएगा। या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी इक्वल टू आ जाएगा ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे ये इसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्म हुआ है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू 90। तो यहाँ से 9 से काटिए 10 बार में तो ये आ जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 1। और केस सेकंड लीजिए जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। यहाँ पे देखिए केस सेकंड व्हेन दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक यहाँ से ए से इधर आ रहा और एक ए से बी से इधर जा रहा। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये बीच में ही कहीं पे मिलेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर दोनों कार मिल गया ए सी पॉइंट पे। तो अब आपको बताना है कि ए से लेकर सी तक
ये जो यहाँ से जो कार चल रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 1 घंटा में चलता है x किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए ये दोनों मिला था कितना देर में, ये दोनों मिला था 9/7 आवर में, ये दोनों मिला था 9/7 आवर में। तो अब बताइए ये जा रहा है 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 9/7 आवर में कितना जाएगा, 9/7 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 9x/7 ए से लेकर सी तक। और यहाँ पे कार बी का देखिए ये जा रहा है 1 घंटा में 22 किलोमीटर, तो 9/7 घंटा में कितना जाएगा, 9/7 इंटू बाई, डेट मीन्स ये कवर कर लेगा 9/7। ये हो गया बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देखिए ये 90 कैसे आएगा, जब ए सी और बी सी दोनों को ऐड करिएगा तभी ना 90 आएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब यदि ए सी प्लस बी सी करिएगा तो वो इक्वल हो जाएगा ए बी का। तो ए सी का डिस्टेंस है 9x/7 प्लस बी सी का डिस्टेंस है 9/7 और ए बी टोटल है 90। अब यहाँ पे क्या करिए कि 9/7 कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 90, और 9 से काटिए इसको 10 टाइम्स, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 इंटू 10 70 हो जाएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 70। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 10 और इक्वेशन सेकेंड था x प्लस वाई इक्वल टू 70। यहाँ पे आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो माइनस वाई प्लस वाई ये तो कट जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आ जाएगा 80, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 10, x की जगह 40 पुट करिए तो 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, बाई को उधर भेजिए और 10 को इधर लाइए, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू बाई, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 30। तो फर्स्ट कार का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 40, तो फर्स्ट कार का स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कार का स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर और बाई का वैल्यू आया 30, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल सेकेंड, बेड ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। कह रहा है कि बेद है जो अपने घर से 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से तथा कुछ डिस्टेंस वो कार से कवर करता है। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। कहता उसको 8 घंटा का समय लगता है यदि वह ट्रेन से 120 किलोमीटर और बाकी जो डिस्टेंस बच गया उसको सारा को कार से कवर करता है, तब उसको 8 घंटा का समय लगता है। ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। कहता है कि उसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है, कब, जब वह ट्रेन से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और बाकी सारा डिस्टेंस कार से कवर करता है। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, तो ट्रेन का स्पीड बताइए और कार का स्पीड बताइए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू बाई किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो केस आएगा, एक केस 1 पहले देखिए। केस 1 में बोला था कि उसको 8 घंटा समय लगता है जब वह 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से कवर करता है। तो यहाँ पे देखिए 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से और बाकी कार से कवर किया, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 600, तो 600 में से 120 को माइनस करिए तो ये आ जाएगा 480। डेट मीन्स इतना किलोमीटर वो कार से कवर करता है और यहाँ पे इसको टोटल टाइम लगा था 8 आवर्स। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम जो लगा और कार से डिस्टेंस करने में जो टोटल टाइम लगा वो दोनों के सम को इक्वल करिए ये टोटल टाइम के। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टोटल टाइम टेकन बाई कार इक्वल टू टोटल टाइम 8 घंटा दे रखा है। मतलब कहने का मतलब ट्रेन से जो टोटल टाइम लगा और कार से जो टोटल टाइम लगा डिस्टेंस को कवर करने में उसको दोनों को टोटल को इक्वल करिए, टोटल जो 8 घंटा लगा था उसके इक्वल। तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड और इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 8। अब तो फर्स्ट केस में देखिए डिस्टेंस था 120 और जो ट्रेन का स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 120 अपॉन x
प्लस यहाँ पे देखिए कार का डिस्टेंस था 480 और कार का जो स्पीड था वो था 22 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से 120 कॉमन ले लीजिए, तो 120 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 1/8 और यहाँ पे बचेगा 4/22 इक्वल टू 8 और 8 से इसको काटिए, ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा। और 15 देखिए 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 4/22 इक्वल टू हो जाएगा 1/15। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में बोल रहा था कि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया है और बाकी कार से, और यहाँ पे इसको 20 मिनट ज़्यादा टाइम लगा है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस में ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया 200 किलोमीटर और बाकी कार से, तो टोटल था 600 और 600 में से 200 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 400, इतना कवर किया कार से। और यहाँ पे इसको 20 मिनट ज़्यादा लगा, डेट मीन्स पहले उसको लगा था कितना 8 घंटा, तो यहाँ पे इसको लगेगा 8 आवर 20 मिनट। यहाँ पे देखिए इसको सारे को आवर में कन्वर्ट करिए, तो 20 मिनट को पहले करिए, तो 20 मिनट में हो जाएगा कितना आवर, तो आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करिए तो 20/60 आवर, तो ये कटेगा 3 बार में, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1/3 आवर। तो ये था 8 आवर और प्लस 1/3 आवर, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 25/3 आवर। और यहाँ भी वही काम करिए, ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा और कार से जो डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम लगा वो दोनों टोटल टाइम को इक्वल करिए टोटल टाइम के, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टोटल टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू, ये इसको टोटल को आवर में बदलेगा तो ये आ गया 25/3 आवर। यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड और ये हो जाएगा 25/3। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में डिस्टेंस था 200 और ट्रेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, फिर सेकंड केस में कार का डिस्टेंस है 400 और इसका स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 25/3। अब इधर से 25 कॉमन लीजिए, तो 25 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/x, यहाँ पे आ जाएगा 16/22 और यहाँ पे 25/3 है, 25 से 25 कटेगा तो ये बचेगा 8/x प्लस 16/22 इक्वल टू 1/3। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, ये दोनों को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15 और इक्वेशन सेकंड था 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। आप यहाँ पे चाहिए तो 1/x को u और 1/y को v लेट करके भी सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए x वाले टर्म को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे 8/x है, तो अगर आप 1/x में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 8/x हो जाएगा। डेट मीन्स करने का मतलब इक्वेशन 1 में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8/x प्लस 32/22 इक्वल टू 8/15। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 2 और 3 को, तो यहाँ पे भी देखिए 8/x और यहाँ पे भी 8/x, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 8/x और माइनस 8/x ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 16/22 और नीचे में बचेगा 32/22 और ये इधर देखिए 1/3 माइनस 8/15, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 22 तो हो जाएगा 16 माइनस 32 और यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 8, तो यहाँ पे ऊपर माइनस करिए तो ये आ जाएगा -16/22 और इधर आ जाएगा -3/15। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से कटेगा 5 टाइम्स। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 22 को 1, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 22 रहेगा और 16 × 5 80, तो 22 का वैल्यू आ जाएगा 80। अब इस 22 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 4/y की जगह 80 पुट करिए इक्वल टू 1/15।
ये कटेगा 20 बार में, तो हो जाएगा 1/x, और उसको उधर भेजिए तो 1/15 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 4 माइनस 3, तो ये घट कर आएगा 1/60, तो 1/x इक्वल टू 1/60, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x को 1 से और 60 को 1 से, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 60। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जैसे 1/x इक्वल टू आया था 1/60, तो दोनों को उलट दीजिए, तो इसको उलटिएगा तो x/1 डेट मीन्स x, और इसको उलटिएगा तो 60/1 डेट मीन्स 60, तब भी x का वैल्यू 60 ही आएगा। तो ट्रेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और कार का स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर, और देखिए 22 का वैल्यू आया है 80, तो इसका हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 3, देखिए यह एग्जाम्पल 2 की तरह ही है, सेम दम। ए मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। करा कि एक आदमी 370 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसमें कुछ वह ट्रेन से और कुछ वह कार से। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, इट टेक्स हिम 4 आवर्स। कहता है यदि वह ट्रेन से 250 किलोमीटर और रेस्ट कार से कवर करता है, तब उसको टोटल 4 घंटा लगता है। बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर। कहता है यदि वह ट्रेन से 130 किलोमीटर एंड कार और जो रेस्ट बच गया उसको कार से कवर करता है, तो उसको 18 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा और कार का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए केस 1, तो केस 1 में वो मैन जो ट्रेवल किया था 250 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, तो केस 1 में ट्रेन से ट्रेवल किया था 250 किलोमीटर और रेस्ट बाई कार, और यहाँ पे देखिए टोटल था 370, और जिसमें से 250 किया ट्रेन से, तो बचा कितना, तो इसको माइनस करिए 250 को, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर, और इसमें उसको टोटल लगा था 4 घंटा, तो ये हो जाएगा 4 आवर। तो यहाँ पे ट्रेन से डिस्टेंस कवर करने में जो टोटल टाइम लगा और कार से जो डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम लगा, दोनों को ऐड करके ये टोटल टाइम के इक्वल करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टोटल टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू 4 आवर, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, प्लस इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 4। अब देखिए ट्रेन के लिए डिस्टेंस था 250 और जो ट्रेन का स्पीड था वो था x किलोमीटर पर आवर, प्लस कार का जो डिस्टेंस है वो है 120 और कार का स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, ये इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद केस सेकंड, तो यहाँ पे देखिए केस सेकंड में वो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया है 130 किलोमीटर और बाकी कार से कवर किया है, और यहाँ पे इसको 18 किलोमीटर या 18 मिनट ज़्यादा टाइम लगा है। तो यहाँ पे वो ट्रेन से कवर किया 130 किलोमीटर और बाकी बच जाएगा कितना, तो टोटल था 370 किलोमीटर, तो इसमें से घटाइए 130, तो ये बचेगा 240, और यहाँ पे इसको 18 मिनट ज़्यादा लगा था, तो पहले उसको लगा था 4 घंटा, तो यहाँ पे उसको लगेगा 4 आवर्स 18 मिनट। यहाँ पे 18 मिनट को आवर में बदलिए, तो यहाँ पे देखिए 18 मिनट है, इसको जब आवर में बदलिएगा तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 18/60 आवर। यहाँ पे इसको काटिए, 6 से काटिए 3 बार में और 6 से काटिए 10 बार में, इट मीन्स ये हो गया 3/10 आवर, और पहले से था 4 आवर, तो दोनों को ऐड करिए 4 आवर और प्लस 3/10 आवर, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 43/10 आवर। तो यहाँ पे भी ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा और कार से जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा, वो दोनों टाइम को ऐड करिए और उसको इक्वल करिए टोटल टाइम के, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टोटल टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको जब आवर में बदले हैं तो ये आया था 43/10 आवर। यहाँ पे टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 43/10। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखिए कि डिस्टेंस है 130
और ट्रेन का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। इधर कार का डिस्टेंस है 240 और इसका स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू हो जाएगा 43/10। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड ये दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 था 250/x प्लस 120/y इक्वल टू 4, और इक्वेशन सेकंड था 130/x प्लस 240/y इक्वल टू 43/10। यहाँ पे बाई वाला टर्म को देखिए, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 240 है। तो यदि आप 120 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा 240। तो कहने का मतलब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500/x प्लस 240/y इक्वल टू 8। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो यहाँ पे देखिए 240/y और माइनस 240/y, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 130/x माइनस 500/x, इधर आ जाएगा 43/10 माइनस 8। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो ये तो x हो जाएगा, तो 130 माइनस 500। इधर एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे 10, तो 43 माइनस 80। तो यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा माइनस 370/x, और यहाँ पे माइनस करिएगा तो माइनस 37/10। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 37 से ये कटेगा 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। अब इस x के वैल्यू को आप किस में पुट कर सकते हैं, या तो 1 में, या तो 2 में, या तो 3 में। हम 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 दे रखा था 500/x प्लस 240/y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 500/x और x का वैल्यू 100 प्लस 240/y इक्वल टू 8। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगा, और 5 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो हो जाएगा 240/y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो ये आएगा 3। अब इसको कट करिए, 80 बार में ही कटेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 22 को मल्टीप्लाई 1 से, और 80 को भी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही तो है, तो 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इक्वल टू 80। तो यहाँ पे ट्रेन का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर और x का वैल्यू आया 100, तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कार का स्पीड था 22 किलोमीटर पर आवर और बाई का वैल्यू है 80, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 4, ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। Also, it covers 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड डेट ऑफ स्ट्रीम। तो बोट का स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम का स्पीड बताइए, दैट मीन्स धारा का। तो पहले समझिए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है और इसमें एक बोट है, और मान लीजिए ये जो नदी में जो ये धारा बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए नाव भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में, मतलब धारा के ही डायरेक्शन में। तो अगर नाव धारा के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव भी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर मान लीजिए धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाव इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब हुआ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब अगर धारा इस तरीके से जा रहा और नाव इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे होगा इन द सेम डायरेक्शन। और अप स्ट्रीम का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो यही होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो यहाँ हमसे पूछा था कि स्पीड ऑफ बोट बताइए स्टील वाटर में, और स्पीड ऑफ करेंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है कि स्टील वाटर में जो बोट का स्पीड होगा उसको एक्स लेट करना है, और करेंट या स्ट्रीम का जो स्पीड होगा उसको बाई लेट करना है। तो यहाँ पे लेट कर लिए, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू बाई किलोमीटर पर आवर।
तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इसी तरीके से लेट करना। यहाँ पे स्ट्रीम की जगह कभी कभी करंट का स्पीड पूछेगा, तो करंट और स्ट्रीम दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो करंट या स्ट्रीम इसका स्पीड को 22 किलोमीटर पर आवर मानना है, और जो स्पीड ऑफ बोट होगा स्टील वाटर में, स्टील वाटर का मतलब शाम जल, तो उसमें इसको x किलोमीटर पर आवर मानना है। अब देखिए स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होगा और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा। यानी यदि धारा के अपोजिट जा रहा है तब स्पीड क्या होगा, और धारा के डायरेक्शन में जा रहा ना हो तब उसका स्पीड क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये नदी है, मान लीजिए इसका जो नदी का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, इस तरीके से। और जो नाव का स्पीड है वो मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जब नाव धारा के डायरेक्शन में जाएगा तो ये तो नाव अपना स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा ही रहा है, और प्लस धारा के स्पीड में जा रहा है, तो धारा भी तो 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। मतलब ये जो नाव है वो टोटल जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये दोनों स्पीड में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर पर आवर तो इसका अपना स्पीड है, और प्लस 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जो धारा है वो नाव को धकेलेगा आगे की ओर, तो टोटल जो इसका स्पीड हो जाएगा वो 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और तो मतलब यदि डायरेक्शन में जाएगा मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये इसका स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में गया मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस ये तो अपोजिट में जाएगा तब भी ये अपना स्पीड इसका 6 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, और ये जो धारा है का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसको पीछे की ओर ढकेलेगा। मतलब इसके स्पीड को मतलब जितना स्पीड से ये जा रहा उसमें ये 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसको कमा देगा, क्योंकि इसको 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर खींचेगा, जबकि नाव जा रहा है इधर की ओर, तो यहाँ पे इसका स्पीड वो कम जाएगा, डेट में 6 - 5 हो जाएगा, तो इसका जो स्पीड होगा वो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि नाव सेम डायरेक्शन में जाएगा मतलब धारा के डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड ऐड हो जाएगा, और यदि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा डेट मीन्स अप स्ट्रीम में, तो इसका स्पीड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसका स्पीड माइनस हो जाएगा, मतलब नाव का जो स्पीड रहेगा उसमें से करंट वाला स्पीड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में ये इसका स्पीड ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 22 किलोमीटर। तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है कि अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए केस 1, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया है और टोटल उसको 7 घंटा लगा है। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में उसको 32 किलोमीटर ट्रेवल किया था और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर ट्रेवल किया था, और टोटल जो टाइम लगा था वो लगा था 7 आवर्स। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि अप स्ट्रीम में 32 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो टाइम लगा, दोनों टाइम को इक्वल करिए टोटल टाइम के, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टोटल टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा 7 आवर। और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देखिए अप स्ट्रीम में इसका डिस्टेंस कितना था, 32 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। और अप स्ट्रीम में स्पीड वह क्या होता है, माइनस होता है ना, यहाँ पे देखिए स्पीड क्या x - 22, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा x - 22 प्लस यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम में इसका जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर, और डाउन ये डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, और ये जो स्पीड होगा ये हो जाएगा x + 22 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 7। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए केस सेकंड, तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया है 9 आवर में। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये टोटल ट्रेवल किया है 9 आवर में। तो यहाँ पे भी वही काम आपको करना होगा कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा और 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा, ये दोनों टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा ये टोटल टाइम के। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम प्लस टोटल टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 9 आवर। तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, इधर भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 9, और यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 40
और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो x माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में देखिए स्पीड है 48, ये डिस्टेंस है 48 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दे रखा था 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन दे रखा था 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 32u प्लस 36 भी इक्वल टू 7। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इधर पुट करिए तो ये हो जाएगा 40u प्लस 48 भी इक्वल टू 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए u वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 40, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिए 32 और 40। 32 और 40 का एलसीएम आएगा 160, तो 32 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 160 आएगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 40 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 160 आएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 160u प्लस 180 भी इक्वल टू 35। इसको मान लीजिए 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 160u प्लस 192 भी इक्वल टू 36। इसको मान लीजिए 6। अब यहाँ पे देखिए 160u यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 160u प्लस 160u माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा -12 भी, और यहाँ पे आएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v का वैल्यू आएगा 1/12। अब इस v के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए, यहाँ पे देखिए इसमें पुट करिए। तो इक्वेशन 3 दे रखा था 32u प्लस 36 भी इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 32u प्लस 36 इंटू, और v का वैल्यू आया 1/12, तो ये आ जाएगा 1/12 इक्वल टू 7। ये देखिए ये कटेगा 3 बार में, और 3 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 32u इक्वल टू 7 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा u इक्वल टू 4/32, ये कट जाएगा 8 बार में, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1/8। अब देखिए आप लेट किए थे 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू और 1/x प्लस वाई इक्वल टू v, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस वाई और u का वैल्यू आया है 1/8, तो यहाँ पे पुट करिए 1/8। इधर हो जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू v का वैल्यू आया है 1/12, तो आ जाएगा 1/12। अब इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटिएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 8 आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 7, और यहाँ पे भी इसको पलटिए दोनों तरफ, तो एक हो जाएगा x प्लस वाई, इधर पलटिएगा तो ये हो जाएगा 12, या फिर आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन 8। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 7 प्लस 8। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो वाई वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा x वाला, तो x प्लस x 2x, इधर 8 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 7 में पुट करिए, तो इक्वेशन 7 दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और x का वैल्यू आया 10, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू 8, वाई को उधर और 8 को इधर लाइए, तो 10 माइनस 8 2, और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 10। तो यहाँ पे स्टील बाटल में बोट का जो स्पीड था वो x किलोमीटर/आवर था, और x का वैल्यू आया 10, तो इसका स्पीड हो जाएगा बोट का 10 किलोमीटर/आवर। और जो करंट का स्पीड था या जो स्ट्रीम था इसका स्पीड था 22 किलोमीटर/आवर, और बाई का वैल्यू आया 2, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर/आवर।